बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलवेज गुड टू बी विद यू गाइस। देखें, जब भी रमज़ान से पहले हमारी मुलाकात हुई, मैंने हमेशा आपको यही कहा कि पाकिस्तान के आने वाले जो कई माह हैं वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होंगे। आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन जो 31 पे थी, अब वो 36 के करीब चली गई है। फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ऑलमोस्ट, जिसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 50% के करीब चली गई माय है। गुडनेस। ठीक है, सो इट इज एक्सट्रीमली टफ फॉर द लो इनकम अर्नर्स एंड फॉर द वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज ना उनकी इनकम्स चेंज हुई हैं और जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड फूड का है वो आपके सामने है। बिजली की कीमत का बढ़ना, गैस की कीमत का बढ़ना, पेट्रोल का बढ़ना अपनी जगह। ये इस वक्त जो इन्फ्लेशन बढ़ी हुई आ रही है, इसमें 35% चूंकि फूड का आंसर होता है और फूड इन्फ्लेशन इज द हाईएस्ट, सो इट इज हर्टिंग द वल्नरेबल एंड द लो इनकम अर्नर्स द मोस्ट। ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है। और ये बात अगर आपको भी याद होगा, मैं हमेशा लोगों को कहता रहा हूं कि उनको अपना तर्ज अमल बदलना चाहिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इस सिचुएशन से निकलें। ऑन दी अदर साइड हम वहीं खड़े हैं आईएमएफ के पास। अगर आईएमएफ नहीं होगा तो पाकिस्तान के मसाइल इन द शॉर्ट रन हल नहीं होंगे। द इकोनॉमी इज इन आईसीयू। हम माने या ना माने, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी गिर रही हैं, एक्सपोर्ट्स भी स्लो हैं, इंपोर्ट्स को कर्ब किया हुआ है, तब भी 4-4.5 अरब डॉलर पे आ रही हैं। अभी भी कंटेनर हजार खड़े हैं, उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट भी हर्ट हो रही है। सो ऑल द मैक्रो नंबर्स आर नॉट गुड। दुनिया में भी कसाद बाजारी का माहौल है, इन्फ्लेशन दुनिया में बढ़ी हुई है, उनके रेट्स ऊपर हैं, पाकिस्तान की एक्सेस और कम है। पाकिस्तान की फ्रेंडली कंट्रीज, चाइना हैज कम फॉरवर्ड, सो दैट्स अ गुड न्यूज टू रिपोर्ट। हमने उनके 2 अरब डॉलर वापस किए थे, उन्होंने 1.7 बिलियन डॉलर हमें वापस कर दिए हैं, उसमें से जो हमने पैसे वापस किए थे। आईएमएफ अब ये कह रहा है कि आप इन ममालिक को कहिए कि वो नए फ्रेश फंड्स दें, स्पेशली चाइना। इसमें एक और जो आंसर नया आ गया वो ये है, चाइना और इंटरनेशनली जो अमेरिका की टग ऑफ वॉर है, उसमें द वेस्टर्न कंट्रीज प्रोबेबली फील कि अगर हम आईएमएफ से पैसे ले लेते हैं तो कुछ पैसे उसमें से चाइना को डॉलर्स में हम वो पे करते हैं जो हमने आईपीपीज की किस्तें या जो लोन वापस करने हैं। इस बात में कुछ हद तक सदाकत भी है, बट पैसे तो फंजिबल होते हैं, इस उन पे लिखा नहीं है कि हमने डॉलर लेके कहां वापस करने हैं। सो चाइना ने अब कहा भी है कि हम और भी करेंगे। आई थिंक दे वुड हैव टू कम अप विद न्यू मनीज। सऊदीया का 2 अरब डॉलर आज भी ड्यू है। लेट्स होप कि ये जो हमारा आखिरी अशरा है रमजान का, इसमें ये पैसे आ जाएं। आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। आखिरी अशरे का जिक्र आपने किसी खास दौरे की वजह से तो नहीं किया जो हो रहा है आखिरी अशरे में सऊदी अरब का? If there is a meeting of the highest side people from both sides, I'm really glad कि आपने ये कह दिया, क्योंकि ये कंफर्म नहीं था, मैं इसलिए कहना नहीं चाह रहा था। इसलिए आई होप कि जब वहां पे मुलाकात होगी तो सबसे बढ़ के यही बात होगी कि दे शुड कम एंड हेल्प अस विद द $2 बिलियन। हम हमेशा इन दोनों कंट्रीज के, स्पेशली यूएई, कतर और बाकी ममालिक के भी मशकूर रहते हैं, बिकॉज हम अपना घर तो ठीक करते नहीं, तो इन दोस्त ममालिक ने हमें चलाना है। तो अब अगर आखिरी अशरे में ऐसा होता है तो लेट्स होप कि वी गेट दिस मनी। अथॉरिटीज की तरफ से भी यही इंडिकेशन है। आई also here कि थोड़ी softening on the Saudi side भी हुई है, so that's a good sign। अगर ये 2 अरब डॉलर आ जाए तो I think IMF will fall into place। ये in the short run हमारी बहुत बड़ी मुश्किलात को soften कर देगा। और तो ठीक है। अच्छा डॉक्टर खाकान, दूसरी जानिब अभी तो आपने ये बात की और आपने बड़ा एक जुमला बोला कि हम अपने घर के मसाइल तो हल नहीं करते, हम दूसरों की तरफ ही देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब भी हमें कोई कर्जा मिलता है तो हम सब खुशी होते हैं कि हमें कर्जा मिला है, और लेकिन हम इसके जो साइड इफेक्ट्स है उसको तो शायद हम भूल ही गए हैं कि हमने इनको सोचना भी है। अब डॉक्टर खाकान, दूसरी जानिब ये जो रिलीफ का मामला है पब्लिक के हवाले से, ऑब्वियसली ये तो सारी वो टेक्निकल बातें हैं जो शायद आप जैसे एक्सपर्ट समझते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से वर्क करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे एक आम पब्लिक जो है वो रिलीफ के हवाले से देखती है हुकूमत की तरफ। रमज़ान में ना कोई रिलीफ पैकेज दिया गया, और जो आटा मुफ्त देने की एक सूरत हाल थी उसकी हमने सारों ने तमाशा देखा है, और जिस तरह से लोगों ने अपनी जानों से हाथ धोया है। आपको क्या लगता है, हुकूमत ने जिस तरह से इस रमज़ान के अंदर लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था, क्या उसके लिए कोई बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई चीज़ें हो सकती थी, या कोई बेहतर स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती थी कि पब्लिक को रिलीफ मिले?
देखिए, एक मुल्क है जिसकी जो इकोनॉमिक गवर्नेंस, जिसकी सोशल सेक्टर गवर्नेंस, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस जो है वो एक्सट्रीमली वीक है। एक अच्छा स्टेप लिया कि चले आटा ही दे दें उन लोगों तक, तो आपको ये तो एहसास हो गया होगा कि मुस्तकीन जो है वो आटा लेने के लिए लॉन्ग क्यूज में खड़ा होने को तैयार हैं, वो अपनी जान का नजराना देने को तैयार हैं। ये है पॉवर्टी लेवल, ये है एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी, ये है तकलीफ जिसमें से वो मतलब 30 से 35% पाकिस्तान आज गुजर रहा है। सो अगर हमने यही काम करना था तो इसको ही बेहतर कर लेते, बट हम नहीं कर सकते। आई मीन आई वुड बी लाइंग टू से दिस कि ये बेहतर कर लेते, ये वो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इतनी वीक हो चुकी है कि हम कोई चीज एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते। सो हमने एक कोशिश की, मैंने हमेशा कहा है डायरेक्ट सब्सिडी दें, इनके घर पैसे भेज दें, इनकम सपोर्ट के जरिए। आपके पास बिस्प में, एहसास में, दोनों प्रोग्राम्स में बहुत अच्छा डेटा है। सो इनके घर पैसे भेज दें, ये आटा खरीदना चाहें, चीनी खरीदना चाहें, बच्चों की स्कूलिंग करना चाहें, लेट देम डू इट। बट चूंकि आटे को देने से एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, हुकूमत का ये ख्याल था ताकि लोगों को महसूस होगा कि हुकूमत वाकई उनकी मदद को पहुंच गई है, तो चले हमने ये किया। लेट्स होप कि आने वाले दिनों में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको बेहतर कर लिया जाए। बट आप याद रखें अर्मिला, ये जो अब वर्ड है ना रिलीफ, इसकी कोई स्पेस पाकिस्तान के बजट में रह नहीं गई है। एंड आई एम ऑनेस्टली टेलिंग दिस, ये हम 350-400 अरब रुपया देते हैं एक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। ये शुरू से एक शुरू हुआ है। दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीफ जो हम कर सकते हैं, यही हम कर रहे हैं। आने वाले दिन टाइटर हैं, कम नहीं है। इन जो हमारी टैक्सेशन है वो वीकर हो रही है, बेहतर नहीं हो रही। हमारे जो खसारे हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। ठीक है, ये अच्छा डॉक्टर खान, ठीक है जी, जब आप बात करें तो हमारे पास ये कुछ फुटेज मौजूद है जो हम दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ कोशिश की स्ट्रीमलाइन हो प्रोसेस, लोगों को बिठाया गया यहाँ पे कनातें वगैरह लगा के, टेंट्स वगैरह लगा के। ये अच्छा है अगर वक्त के साथ हम और मजीद हमारा नुकसान ना हो, एक अच्छे स्ट्रीमलाइन वे में सब लोगों को जो आए उनको ये आटा मिल जाए। अच्छा सर, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता पहले सवाल के जवाब में उठाया, मैं उसी की जानिब दोबारा आपको लेकर आऊंगा। आपने कहा कि चाइना के रोल को मिनिमाइज करना जो अमेरिकन टॉप एजेंडा है उसका हिस्सा है ओब्वियसली, और दूसरी जानिब जो IMF है वो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान का चूंकि एक स्टैंड रहा है तो चले हम इसी स्टैंड को लेते हैं। हम किसी कैंप में फॉल नहीं करते, और हम सबसे एक उस बुनियाद पर आगे चलना चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रेड एंड नॉट एड। ये एक अच्छी बात है कि अगर हमें सोचनी चाहिए। बट इस वक्त आई थिंक कि अब बहुत हो गया है। वेस्ट की, चाइना भी, IMF भी, मल्टीलैटरल्स भी, अगर ये थोड़ा सा समझ लें कि ठीक है हमारी कोताहियां अपनी जगह, हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट इस वक्त मल्टीलैटरल से बना हुआ है वो अपनी जगह, हमने इन द शॉर्ट रन भी शायद IMF के साथ इनहराफ किया है पॉलिसी से, वो अपनी जगह। बट यू नो यू हैव टू कम टू हेल्प the people you see standing in the lines. And I say this in English because now I address the West and the multilaterals, that this is the time for you to bypass this mistrust that we have between us and come to help these people. अगर नहीं करेंगे तो इकोनॉमी अनक्लॉग नहीं होगी। पैसे $1.2 बिलियन वाकई कोई हैसियत नहीं रखते, बट इसके साथ साथ बाकी पैसे अगर आएंगे, रुपए को मुस्तहकम पोजीशन मिलेगी। हमारी शॉर्टेजेस हमारी फूड प्राइसेस को बढ़ा रही हैं। मैं रिपीट करता हूँ, to the all our multilateral partners, our shortages of running 50% food inflation in Pakistan are also because we have shortages, because we don't have the dollars to pay up to get supplies. True. In the short run, you have to take us out of this mess. Bilkul. In the medium term, ask us to get us our house in order. हमें भी ये करना है अपने हाउस को। हमें सऊदिया ने भी यही कहा है। अब मुझे बहुत उम्मीद है आखिरी अशरे से, बट हमें सऊदिया ने ये कहा है। मैं वहां पे सुन रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जब फाइनेंस मिनिस्टर सऊदिया के बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हमने अपने लोगों को टैक्स करना शुरू किया। आई वांट टू सी कि पाकिस्तान का जो ये बजट है, ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाए, ये ट्रेडर्स पे टैक्स लगाए, ये अर्बन इमूवेबल घरों पर टैक्स लगाए, ये इंश्योर करे कि जो रिच हैं उनको प्रोग्रेसिवली टैक्स किया जाए। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिरी 1.5 मिनट है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की फिर क्या होप्स हैं? जब भी वो मीडिया पे आते हैं, वो अमूमी तौर पे अपने ट्विटर पे तो आयात और अहादीस शेयर करते हैं जिससे लोगों को शायद रूहानी तौर पे वो तस्कीन देने की कोशिश करते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन उनके पास क्या ऐसा सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है टुवर्ड्स द नेशन दैट ही ऑलवेज कम्स एंड से कि नहीं, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के लिए नहीं बना है। फिर वो इस्लामी हवाले भी हमें देते हैं। आई मीन इकोनॉमिक स्पीक्स इन नंबर्स क्या है उनके पास जिसकी बेस पे हम ट्रस्ट कर लें कि जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं?
देखिए एक तो सबसे बड़ा आई थिंक जो सॉलेस है ना वो चाइना है, क्योंकि चाइना ने $1.7 बिलियन अगर आपको ना दिए होते तो मैं जब आपसे बात कर रहा होता तो हमारे रिजर्व्स $2.5 अरब पे खड़े होते। दैट वुड हैव क्रिएटेड डिसऑर्डरली मूवमेंट और पैनिक हो जाता पाकिस्तान में। उन्होंने ये पैसे आपको दे दिए, तो आई थिंक एक तो बात चाइना से ये हो रही है कि और पैसे भी उनकी तरफ से आ जाएंगे। अब आई थिंक थोड़ी सी इंडिकेशन सऊदी अरेबिया की आ गई है, सो दैट्स पॉजिटिव आल्सो। आईएमएफ की सारी कंडीशनैलिटीज जो उनसे तय हुई थी वो मीट कर दी हैं, सो दैट्स अ बिट ऑफ सॉलेस। बट देखिए ये डिफॉल्ट को अवॉइड करके अगर 6-7-8 अरब डॉलर के रिजर्व्स बिल्ड कर भी लेंगे तो सो व्हाट, ये पाकिस्तान की 1.5 की भी इंपोर्ट को कवर नहीं करता। ये सिर्फ पाकिस्तान को उस डिफॉल्ट से रोक रहा है कि हम बॉन्ड्स पे, कमर्शियल पे, आईएमएफ पे, एडीबी पे डिफॉल्ट ना करें। हम बाकियों को तो पैसे रोके हुए हैं ना, हम कंटेनर्स भी रोके हुए हैं। पाकिस्तान बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में आ गया है अब मीडियम टर्म। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू, आपसे बहुत ज्यादा सीखने को हमें और समझने को मौका मिलता है।